प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित किया। नारी शक्ति की सराहना करते हुए पीएम ने कहा कि आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में लोहा मनवा रही हैं। प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए खुलते अवसरों के नए द्वारों का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि विकसित भारत के सबसे बड़े लाभार्थी युवा होंगे। वार्षिक एनसीसी पीएम रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलामी देते एनसीसी के कैडेट। करियप्पा परेड ग्राउंड में पीएम मोदी को अपने बीच पाकर एनसीसी के 2200 से अधिक कैडेट्स और 24 देशों के युवा कैडेट्स का उत्साह और उल्लास देखते ही बन रहा था। प्रधानमंत्री ने कैडेट्स की टुकड़ियों का निरीक्षण करने के साथ साथ युवा शक्ति का हौसला भी बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ने एनसीसी दस्तों की सलामी ली। इनमें अतिथि देशों के कैडेट दस्ते भी शामिल हैं। साथ ही एनसीसी के बैंड्स भी सलामी मंच के सामने से गुजरे। चेक रिपब्लिक कजाकिस्तान से 5, सिंगापुर से 10, नेपाल से 16, मालदीव से 4, वियतनाम से 13, भूटान से 12, श्रीलंका से 12 और अर्जेंटीना। एनसीसी पीएम रैली में देश की नारी शक्ति का भी शानदार नजारा हुआ। एनसीसी की महिला कैडेटों ने हजारों किलोमीटर की साइकिल यात्रा करके जमा की गई देश की मिट्टी से भरा कलश प्रधानमंत्री को सौंपा। रानी झांसी के किले से शुरू हुई नारी शक्ति वंदन दौड़ भी रैली के दौरान औपचारिक रूप से संपन्न हुई। 400 किलोमीटर की इस दौड़ की शुरुआत में सौंपी गई रानी झांसी की प्रतीकात्मक तलवार प्रधानमंत्री को सौंपी गई। शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने इस अवसर को और भी यादगार बना दिया। अमृतकाल की एनसीसी विषय पर पेश इन कार्यक्रमों में अमृत पीढ़ी के योगदान और सशक्तिकरण को दिखाया गया। नारी शक्ति गति शक्ति है हम, नई राह और मंजिल भी है। महान विभूतियों की तस्वीरों को थामे और तिरंगा झंडा लेकर शान से आगे बढ़ते एनसीसी के कैडेट्स एक भारत श्रेष्ठ भारत की चलती फिरती तस्वीर नजर आए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स को सम्मानित भी किया। पीएम के हाथों पुरस्कार पाने वालों के चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई दी। एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देश की नारी शक्ति को सराहा। पीएम ने कहा कि आज दुनिया देख रही है कि भारत की बेटियां कैसे लोहा मनवा रही हैं। स्टार्टअप्स हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हर क्षेत्र में बेटियां अपनी छाप छोड़ रही है। युवा साथियों, बेटों और बेटियों के टैलेंट को जब देश बराबरी का अवसर देता है तो उसका टैलेंट पूल बहुत बड़ा हो जाता है। यही तो विकसित भारत के निर्माण की सबसे बड़ी ताकत है। पीएम ने कहा कि विकसित भारत युवाओं के सपनों को पूरा करने वाला होगा। विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका बताते हुए पीएम ने कहा कि पिछले एक दशक में युवाओं के लिए बहुत से नए अवसर पैदा हुए हैं। बीते 10 वर्षों में गांव-गांव में 5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर बने हैं। इनमें लाखों नौजवान काम कर रहे हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो बताते हैं कि डिजिटल इंडिया कैसे सुविधा और रोजगार दोनों को बल दे रहा है। मेरे युवा साथियों, सरकार वो होती है जो भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए वर्तमान में नीतियां बनाए और निर्णय ले। सरकार वो होती है जो अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखें। प्रधानमंत्री ने देश की विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे युवाओं के लिए नए द्वार खुल रहे हैं। पीएम ने कहा कि विकसित भारत के लाभार्थी देश के युवा होंगे। हम जो विकसित भारत बनाने वाले हैं,
उसका लाभार्थी मोदी नहीं है, उसके सबसे बड़े लाभार्थी आप जैसे मेरे देश के युवा हैं। इसके लाभार्थी जो विद्यार्थी अभी स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, वे लोग हैं। वार्षिक एनसीसी पीएम रैली इस बार कई मायनों में खास रही। इस बार वाइब्रेंट गांवों के 400 से अधिक सरपंच और कई स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 100 से अधिक महिलाओं की मौजूदगी ने इस आयोजन को और भी यादगार बना दिया। गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुंबई में 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार का ये सम्मेलन इसलिए विशेष है कि 75वें गणतंत्र दिवस के तुरंत बाद हो रहा है और देश में संविधान के भी 75 वर्ष हो गए हैं। मैं संविधान सभा के सभी सदस्यों को भी देशवासियों की तरफ से नमन करता हूं। पीठासीन अधिकारियों की इस कॉन्फ्रेंस के लिए हमारी संविधान सभा से सीखने को बहुत कुछ है। संविधान सभा के सदस्यों के सामने इतने सारे विचारों, विषयों और मतों के बीच एक राय बनाने की जिम्मेदारी थी और वो उस पर खरे भी उतरे। इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी पीठासीन अधिकारियों के पास यह अवसर है कि वो एक बार फिर संविधान सभा के आदर्शों से प्रेरणा लें। पीएम ने सदन में मर्यादा बनाए रखने के लिए चर्चा करने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि एक समय था जब कोई सदस्य सदन में मर्यादा का उल्लंघन करे तो सदन के बाकी वरिष्ठ उस सदस्य को समझाते थे ताकि भविष्य में वो ऐसी गलती ना करे। लेकिन आज के समय में कुछ राजनीतिक दल ऐसे ही सदस्यों के समर्थन में खड़े होकर उनकी गलतियों का बचाव करने लगते हैं। एक समय था जब अगर सदन में कोई सदस्य मर्यादा का उल्लंघन करे, उस पर नियम के मुताबिक कार्रवाई हो, तो सदन के बाकी वरिष्ठ उस सदस्य को समझाते थे ताकि भविष्य में वो ऐसी गलती ना दोहराए और सदन के वातावरण को, उसकी मर्यादाओं को टूटने न दे। लेकिन आज के समय में हमने देखा है कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे ही सदस्यों के समर्थन में खड़े होकर उनकी गलतियों का बचाव करने लग जाते हैं। और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा ने आगामी 2024 लोकसभा चुनावों के मद्देनजर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 23 चुनाव प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। बैजयंत पांडा को उत्तर प्रदेश का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा विनोद तावरे को बिहार का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया। सैम पित्रोदा ने फिर अपने विवादित बयान से कांग्रेस की फजीहत कराई है। भाजपा ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के लिए इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा पर निशाना साधा। दरअसल पित्रोदा ने एक लेख को कोट करते हुए संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की तुलना में पंडित नेहरू का अधिक योगदान बताया और वो यहाँ नहीं थमे। उन्होंने आगे कहा कि अम्बेडकर को संविधान का जनक मानने से ही इनकार करता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के विवादित बयान पर भाजपा समेत दूसरे राजनीतिक दलों ने हमला बोला है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है। दरअसल पित्रोदा ने एक लेख को कोट करते हुए संविधान निर्माण में बाबा साहब की तुलना में पंडित नेहरू का अधिक योगदान बताते हुए अंबेडकर को संविधान का जनक मानने से ही इनकार कर दिया था। अब भाजपा इसको लेकर कांग्रेस को घेर रही है। मुझे लगता है कांग्रेस की ये मानसिकता है बाबा साहब को अपमान करने की। लोकसभा में दो बार बाबा साहब को आने से रोका कांग्रेस ने, और वही मानसिकता कांग्रेस की जो उस समय थी, उसी मानसिकता के कारण सैम पित्रोदा
आज ये वक्तव्य दे रहे हैं। और राहुल गांधी की भी वही मानसिकता है, क्योंकि राहुल गांधी के ये खास दोस्त है। कांग्रेस पार्टी का मूल डीएनए ही अंबेडकर विरोधी और दलित समाज विरोधी है। ये शब्द, ये ट्वीट अंकल सैम के भले ही हो, परंतु ये मूल भावना, ये मूल डीएनए सोनिया गांधी और राहुल गांधी का ही है। सिर्फ भाजपा ही नहीं, अन्य दल भी कांग्रेस नेता के बयान पर बिफरे हुए हैं। बसपा ने इसे दलित विरोधी मानसिकता करार देते हुए कांग्रेस से माफी की मांग की है। जो दलितों का, पिछड़ों का, शोषितों के जो मसीहा बाबा साहब, उन पे कोई हमला करेगा तो बच कैसे सकता है? सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, या खड़गे साहब को, या प्रियंका जी को कि माफी